तो हम लोग ने देखा ये ऑनले रिपेयर, इनले रिपेयर, सबले रिपेयर एंड ईपॉम। ठीक है, तो ऑनले रिपेयर रेक्टस शीट के अबव में हम लोग ने रिपेयर किया, इनले एंड सबले रिपेयर इन बिटवीन द रेक्टस शीट हम लोग ने रिपेयर किया, एंड ईपॉम दैट इज नोन एज इंट्रापेरिटोनियम ऑनले मेश रिपेयर वी आर डूइंग रिपेयर टुवर्ड्स द इंट्रापेरिटोनियम एरिया। ठीक है, पेरिटोनियम के अंदर हम लोग ने रिपेयर किया वेयर ऑल द लेयर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये है। उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख देख लेते हैं कि लिटिल हार्निया हम लोग कब बोलते हैं। तो लिटिल हार्निया में हम लोग तब बोलते हैं व्हेन दी मेकल्स डायवर्टिकुलम इज इन्वॉल्व इन दिस सैक। ठीक है, तो डायवर्टिकुलम किसको हम लोग बोलते हैं? डायवर्टिकुलम इज नथिंग बट अ ब्लाइंड सैक दैट इज आउटपाउस्ड फ्रॉम अ माइनर डिफेक्ट। ठीक है, वहाँ पे एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट से आउटपाउचिंग अगर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेकल्स डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम उसको हम लोग बोलते हैं। अगर मेकल्स डायवर्टिकुलम वाला पार्ट अगर आउटपाउचिंग हो गया है तो उसको हम लोग लिटिल हार्निया बोलते हैं। तो जैसे मैंने कल भी बोला कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंटेंट, तो हार्निया का नेम चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल रिचर्स हार्निया। ठीक है, रिचर्स हार्निया। देन हम लोग ने बताया था कि इंटेस्टाइन का अगर कोई कंटेंट बाहर निकले देन वी कॉल इट एज एन एंट्रोसिल। मोमेंटम वाला पार्ट अगर आउट पाउचिंग हो गया है देन वी कॉल इट एज मोमेंटोसिल। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि इसमें ड्यूडेनम हो सकता है, जेजुनम हो सकता है, इलियम हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे सिकम, कोलन एंड रेक्टम हो सकता है। फिर हम लोगों ने हेसलबैक ट्रायंगल के बाउंड्री के बारे में बताया था कि हेसलबैक ट्रायंगल के बाउंड्रीज में क्या क्या स्ट्रक्चर्स बिलोंगिंग है। मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेसलबैक बाउंड्रीज, हेसलबैक ट्रायंगल से ही हमारा अगर डायरेक्ट हार्निया अराइज करता है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो कंटेंट अगर यहाँ से कोई कंटेंट सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करता है तो वो हेसलबैक्स वाया दी हेसलबैक्स ट्रायंगल वो ट्रेवल करता है। ये पॉइंट याद रखना है। फिर हम लोगों ने कंटेंट के बारे में पढ़ा था इन केस ऑफ मेल और फीमेल में कंटेंट क्या होगा ऑफ द इंग्वाइनल कैनल। ठीक है, ओम्फैलोसील या फिर कंजेनिटल अम्बिलिकल हार्निया में ओम्फैलोसील और एक्सोम्फैलस में अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर हुआ तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। समटाइम्स इट इज स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस। 4 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हुआ देन वी यूज अ स्किन फ्लैप। और दोनों एक्सीजन करके हम लोग को स्किन फ्लैप यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ये सारा देखा था, ये टेक्निक हम लोग ने देखा था जीमेंस टेस्ट जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट दी मेडियल हार्निया। मेडियल हार्निया बस एक देख लो, एक रीड कर दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल क्या होता है एक बार देख लो। मेडियल हार्निया में ये एक डब्लू शेपेड हार्निया का स्ट्रक्चर होता है। एंड वेरिंग कैसा होता है ये इंट्रा एब्डोमिनल बॉवेल लूप। देखो एक ये जो है, देखो समवॉट एक डब्लू शेपेड का एक शेपेड का एक इंटर एब्डोमिनल बॉवल का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो ये बॉवल का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो ड्यू टू हैम्पर ऑफ द ब्लड सप्लाई ये क्या हो गया, गैंग्रीन हो गया है। ठीक है, तो समवॉट ये डब्ल्यू शेपेड का दैट इज इट इज अ शेप ऑफ इट इज नोन एज अ डब्ल्यू हार्निया and wherein the intra-abdominal bowel loop segment becomes gangrenous very early due to less blood supply or due to some strangulation also. Also but very early but in the scrotum there is no sign of gangrene. अगर इस scrotum में हुआ there is no sign of any gangrene present हो सकता है। The patient presents with obstructed hernia। तो पेशेंट कभी कभार ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया लेकर के भी आता है। फर्दर ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड होने के बाद कभी कभार ये स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है। तो कभी कभार गैंग्रीन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पेन लेकर के पेशेंट आता है यहाँ पे। और यहाँ पे वही क्लिनिकली देर इज सम टेंडरनेस अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये याद देखना है कि द इंटर एब्डोमिनल सेगमेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड द गैंग्रीनस पोर्शन शुड बी एक्साइज। तो ऐसे बताया कि अगर गैंग्रीनस हो जाता है तो हमको वो पोर्शन पे एक्साइज करना है। ठीक है, तो ये मेन है मेडियल हार्निया क्या है, डब्ल्यू शेपेड हार्निया होता है। क्या होता है ये, इट इज है इंटर एब्डोमिनल बॉवेल लूप। तो एक लूप का काइंड ऑफ होता है बॉवेल का। ठीक है, ये गैंग्रीनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर गैंग्रीनस हो गया देन हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। और दोनों अगर गैंग्रीनस नहीं ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसको सर्जिकली हमको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, रिचर्स हार्निया किसको बोलते हैं? देखो रिचर्स हार्निया में व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बाउल। रिचर्स हार्निया में कोई भी अगर पार्ट ऑफ अ बाउल या फिर कोई भी ओनली अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बाउल इज इन्वॉल्व और इट गेट्स स्ट्रैंगुलेटेड देन इट इज नोन एज रिचर्स हार्निया। तो रिचर्स हार्निया कब हम लोग बोलते हैं? व्हेन अ पार्ट ऑफ द बाउल। ठीक है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बाउल अगर इन्वॉल्व होता है एंड इट बिकम्स स्ट्रैंगुलेटेड देन इट इज नोन एज रिचर्स हार्निया। तो ये कभी कभार क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो भी सकता है बट व्हेन इट इज ओवरलुक्ड इट मे बिकम गैंग्रीनस। ठीक है, एट ऑपरेशन even though the patient has the features of intestinal obstruction there will be diarrhea and often blood in stool।
सिंस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक लूप बन जाता है एंड इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, ये बॉवल क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लूप, आउटपॉचिंग हो गया एंड ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। फर्दर कभी कभार एक गैंग्रीनस भी हो सकता है अगर इसको हम लोग ट्रीट नहीं करें तो रिचर्स हार्निया को के अंदर फ्यूमरल हार्निया और ऑब्चुलेटर हार्निया आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द हार्निया व्हिच कैन समटाइम्स प्रेजेंट एज रिचर्स हार्निया। तो कभी कभार ऐसा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है फ्यूमरल हार्निया और ऑब्चुलेटर हार्निया का। ठीक है, स्लाइडिंग हार्निया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटल्स हार्निया एक बार देख लो कि कंटेंट, जैसे मैंने बोला कि मिकल्स डायविटिकुलम अगर कंटेंट, या मिकल्स डायविटिकुलम किसको बोलते हैं, ब्लाइंड सैक या ट्यूब अगर कोई आउटपाउचिंग हो गया तो उसको हम लोग डायविटिकुलम बोलते हैं। व्हेन द डायविटिकुलम गेट्स इन्फेक्टेड, अगर ये डायविटिकुलम डायबिटिकुलम अफेक्टेड अगर हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, उसमें नेक्रोसिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, दिस कॉजेज इन्फेक्शन एंड मे प्रेसिपिटेट बाय पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन टू द डायबिटिकुलम बाय कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट्स। तो बस ये याद रखना है कि लिटिल हार्निया में देयर इज द सैक का कंटेंट होता है, इट इज द कंटेंट ऑफ मेकल्स डायबिटिकुलम। मिडल हार्निया में क्या होता है, ये इंटर एब्डोमिनल बॉवल का एक लूप बन जाता है और डब्ल्यू शेपेड हार्निया होता है। रिचेस हार्निया किसको हम लोग बोलते हैं, व्हेन कोई भी सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉवल गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, तब हम लोग रिचेस हार्निया उसको बोलते हैं। ठीक है, इतना ही बस याद रखो, ज्यादा याद मत रखो। नेक्स्ट आता है जो हम लोग कवर करेंगे वो होता है इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल हार्निया का मैं यहाँ पे इमेज देना मैं ऐड करना भूल गया, तो मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो एक बार वहां से देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज डालना भूल गया, तो जस्ट एक आइडिया ले लो कि इंसिजनल हार्निया क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। वेट अ मिनट, मैं ग्रुप में इमेज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा हेजी है बट स्टिल। तो देखो मैं ग्रुप में शेयर किया हूँ इंसिजनल हार्निया के बारे में, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। मैं ग्रुप में भेजा हूँ अबाउट द इंसिजनल हार्निया। तो इंसिजनल हार्निया क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ हार्निएशन थ्रू द वीक एब्डोमिनल स्कार। तो वीक एब्डोमिनल स्कार से क्या होता है, कभी कभार हार्निया अपीयरेंस हो जाता है। तो कभी कभी देखे होगे कि कोई पेशेंट लेकर के हिस्ट्री आता है अराउंड 1.5 ईयर या 2 ईयर्स पहले कोई एक सिजेरियन सेक्शन हुआ या फिर कोई भी सेक्शन हुआ एब्डोमिन का, जिसकी वजह से आफ्टर दैट सेक्शन कभी कभार 1 या फिर 2 साल बाद, मेनली क्या होता है, लेडीज लोग को ज्यादा होता है, मेनली फैटी लेडीज जो होते हैं उनमें ज्यादा देखा गया है कि आफ्टर दी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन और कोई भी ऐसा इंसिजनल इंसिजन दिया हुआ हो एब्डोमेन में, जिसके बाद क्या होता है एक हार्निया का अपीयरेंस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। ये इंसिजन हार्निया बिकॉज ड्यू टू सम प्रीवियस सर्जरी का कोई स्कार से आउटपॉचिंग होता है। कोई भी मान लो इंसिजन दिए है, वो इंसिजन का कोई पहले का स्कार रह गया हो, वो स्कार से ही क्या होता है आउटपॉचिंग होता है फ्रॉम द एब्डोम थ्रू द वीक एब्डोमिनल स्कार, और वहाँ पे हार्निएशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है इंसिजन हार्निया बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज मोर कॉमन इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड दी ओबेज इंडिविजुअल। जो बेसी ओबेज होते हैं, मेनली फैटी होते हैं, उनमें ज्यादा इंसिजन हार्निया देखा जाता है। ठीक है, occurs in around 10% of the abdominal surgery, 70% occurs in first 5 years। तो ऐसा प्रिवलेंस दिया है कि कितना परसेंटेज में ज्यादा देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होता है इंसिजनल हार्निया के, जैसे कोई भी स्कार हो जाए, मिड लाइन स्कार या फिर लो एब्डोमिनल स्कार, या फिर सम इंजरीज टू द एब्डोमिनल मसल्स और इंजरीज टू द नर्व्स ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, इफ यहाँ पे देख रहे हो जितना सारा स्कार प्रेजेंट है ड्यू टू रिलेटेड टू एनी सर्जरी प्रोसीड्योर्स, उसके वजह से इंसिजनल हार्निया होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री लेना है पेशेंट का कि कोई भी इसका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है पहले, इसलिए हम लोग उसमें हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का कि वेदर कोई, या फिर हम लोग फाइंडिंग्स देखते हैं कोई भी स्कार प्रेजेंट है या नहीं है प्रीवियस सर्जरी का, इसलिए इंसिजनल हार्निया होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इवन सम ऑफ द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट या फिर फॉल्टी टेक्निक ऑफ द क्लोजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फॉल्टी टेक्निक हुआ है क्लोजर का बिफोर कोई सर्जरी हुआ है पेशेंट का, उसमें क्या हुआ, सुचरिंग जो हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है, या फिर सम फॉल्टी टेक्निक सुचरिंग हुआ है पेशेंट का, वहां से क्या हुआ है फर्दर ऑन ड्यू टू सम एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से वहां से आउटपॉचिंग हो गया एंड इट लीड्स टू इंसिजनल हार्निया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कफ, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस,
हाइपोप्रोटीनीमिया या फिर एनीमिया पेशेंट्स, ज़्यादातर जिनमें कफिंग हुआ है, जिनमें ब्रोंकाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है, कफिंग ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सर्जन्स क्या बोलते हैं, टू प्रिवेंट द कफ, पेशेंट को कफ करने नहीं देना है या फिर कफ को रोकना है या फिर कफ का मेडिसिन लेना है, क्योंकि कफ करने से क्या होता है, एब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्निया का ऑकरेंस रेट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ मैलिग्नेंसी और स्मोकिंग इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। और कॉजेज विद द इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे मैंने बोला, जैसे कि बीपीएच हो गया, स्ट्रेनिंग हो गया, स्टिक्चर हो गया यूरेथ्रा का रेक्टम में, या फिर एसाइटिस भी एक कॉज है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इन केस ऑफ हार्निया। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसिजन हार्निया, जैसे कि वही लेयर क्लोजर ऑफ द एब्डोमेन हैज गॉट हायर चांस देन द सिंगल लेयर। तो इसमें बोला है कि अगर फॉल्टी रिपेयरिंग हुआ तो उसकी वजह से इंसिजनल हार्निया हो सकता है। तो उसके बाद आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, कि स्वेलिंग हो जाता है स्कार में, पेन होता है, इम्पल्स ऑन कफिंग मिलता है, कभी कभार पेशेंट का कोई कंप्लेन रहता ही नहीं है, बस एक आउट पाउचिंग या बल्जिंग रहता है एब्डोमेन का। साउंड भी कभी कभार गार्गलिंग साउंड भी सुनने को मिल सकता है वो एरिया में। ऑफन बॉवल पेरिस्टाल्सिस में बिकम विजिबल अंडर द स्किन। उसको हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं कि वेदर इट इज रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। इवेंचुअली जो फीचर्स ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी ज्यादातर देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर स्ट्रैंगुलेशन भी दिख सकता है पेशेंट का। ठीक है, इन केस ऑफ इंसिजनल हार्निया। तो हर्निया बेसिकली ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ह्यूज भी हो सकता है और मैसिव भी हो सकता है ये इंसिजनल हर्निया। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज वी हैव टू टेक एन ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर, ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन इंटरवेंशन हम लोग को वैसे ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन इंसिजनल हर्निया के अंदर देखो, स्मॉल डिफेक्ट हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन द डिफेक्ट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। लार्ज एंड वाइड डिफेक्ट हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन द डिफेक्ट इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, देन इट कैन बी अ वेरी लार्ज डिफेक्ट और मैसिव, और इट कैन बी अ मल्टीपल डिफेक्ट। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है इसमें, ट्रीटमेंट वैसे ही, मेश रिपेयर इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंसिजनल हार्निया। ठीक है, तो मेश रिपेयर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट रिपेयर। ठीक है, स्पेशली इन विच पेशेंट्स, स्पेशली इन केस ऑफ ओबेस पेशेंट्स, और स्पेशली इन केस ऑफ मल्टीपेरस फीमेल पेशेंट्स विथ पुअर मसल टोन, जिनका मसल टोन वीक है, बेसिकली इन केस ऑफ ओबेस फीमेल पेशेंट्स, इन केस ऑफ इंसिजनल हार्निया, उसमें मेश रिपेयर इज द बेस्ट रिपेयर और द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन ऑल दीज रिपेयर्स द टेंस सम टेंशनलेस या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, इसमें क्या होता है ना, इस सब पेशेंट में यूज होता है। तो उसमें ये सब रिपेयर, ये सब सूचरिंग से ही करते हैं हम लोग। और ये ध्यान रखना है कि मेश रिपेयर इज द बेस्ट रिपेयर। ठीक है, तो यही है अबाउट द इंसिजनल हार्निया। ठीक है, अगर आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से ही ऐसे बना करके लिखना है, और ये सब हाईलाइट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना है। ठीक है, इन केस ऑफ इंसिजनल हार्निया।